रुक जा बेटा, वीडियो को ऊपर मत कर। अगर तूने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा और तू हमेशा गरीब रहेगा। अगर तू गरीब है तो मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके 5 दोस्तों को शेयर कर। अगर तू गरीब है तो मेरे नाम की 2 अगरबत्ती लगाकर लाल पोटली में सिंदूर और एक सिक्का और 5 लौंग अपनी तिजोरी में रख दो, जहां तुम अपने रुपये रखते हो। फिर देखना, कुछ ही दिनों में तू धन से मालामाल हो जाएगा। बोलो जय माता दी। एक दिन गणेश जी अपने छोटे हाथों से रंगोली बना रहे थे। माता पार्वती ने देखा और बोली, ये किसके लिए बना रहे हो पुत्र? गणेश जी भोलेपन से बोले, माँ, नवरात्रि में जब आप देवी दुर्गा के रूप में आएंगी तो आपके स्वागत के लिए। माता पार्वती ने गले लगाकर कहा, सच्ची भक्ति यही है पुत्र। दोस्तों, गणेश जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। रुक जा बेटे, तेरी माँ आज रात ही मर जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया। अगर तू लाइक और सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर करेगा तो तुझे बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाएगी। गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। हर साल नदी किनारे की मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती थी, लेकिन इस बार जैसे बादल रूठ गए हों। महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। बच्चे मिट्टी खोज खोज कर थक गए, मगर कहीं से भी नहीं मिली। तभी मूर्तिकार ने गहरी सांस लेकर कहा, बिना मिट्टी के माँ दुर्गा की प्रतिमा कैसे बनेगी? ये सुनते ही पूरे गाँव का माहौल बदल गया। बच्चों की आंखों की चमक बुझ गई, जैसे नवरात्रि की रौनक ही छिन गई हो। लेकिन तभी एक नन्ही सी बच्ची आगे बढ़ी। उसने ठान लिया कि माँ की स्थापना रुकेगी नहीं। उसने एक हॉट एयर बलून बनाया और उस पर बैठकर सीधा आसमान की ओर निकल पड़ी। बादलों तक पहुंचकर उसने पूछा, आप बरसते क्यों नहीं? माँ की स्थापना कैसे होगी? बादल गरजा और बोला, तुम सब माँ दुर्गा के वीडियो तो देखते हो, लेकिन कोई दिल से लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। अगर सच में माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट में लिखो जय माता दी, तभी मैं बरसूंगा। बच्ची ने मासूमियत से कहा, माता रानी हमारे दिल में बसती है, सब करेंगे, बस आप आज बरस जाओ। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर बादल का दिल पिघल गया और शनिवार को भूलकर भी ना करें यह 5 चीजों का दान, वरना घर में मचेगी क्लेश और खतरे में पड़ सकती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शनिवार के दिन किसी के मांगने पर भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर शनिदेव की 7.5 का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, शनिवार के दिन माचिस का दान करने से घर की शांति भंग हो जाती है। इतना ही नहीं, घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव भी शुरू हो जाता है। नंबर 3, वैसे तो सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करने से जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना। बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नवरात्रि से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर लगा ले ये एक चीज, जीवन भर नहीं होगी कभी पैसों की कमी। आइए जानते हैं कौन सी वो एक चीज है, लेकिन जानने से पहले हे मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करें, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। कई बार आपने अचानक देखा होगा कि आपके घर में नुकसान होने लगता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पड़ोसियों की आपके घर पर बुरी नज़र होती है और नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में झगड़े और परेशानियां आने लगती हैं। इसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको अपने मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का बल्ब लगाएं और उसे दिन रात जलने दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। नवरात्रि में ये 3 चीजें अपने घर में जरूर ले आना। जीवन भर माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज है। लेकिन जानने से पहले
हे माता रानी। जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करें, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। नंबर 1, तुलसी का पौधा। तुलसी को संसार का सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। यदि आप नवरात्रों में तुलसी का पौधा घर ले आते हैं तो आपके सारे दुख, कष्ट, गरीबी और नकारात्मकता दूर हो जाएंगे। नंबर 2, नवरात्रि में घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सिक्के पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना हो तो यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। नवरात्र में कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जरूर लाना चाहिए जिसमें उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इस तरह की तस्वीर लगाने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 3 चीजें, नहीं तो देवी दुर्गा के क्रोध का करना पड़ेगा सामना। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज है, लेकिन जानने से पहले हे दुर्गा माँ, जो कोई भी कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी इस नवरात्रि में सारी मनोकामनाएं पूरी करना। नंबर 1, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की खंडित मूर्ति अथवा फटी तस्वीर राखी हुई है तो नवरात्र से पहले तुरंत ही उसे घर से हटा दें। नंबर 2, अगर आपके घर में पुराने फटे जूते व चप्पल, बैंड, घड़ी अथवा पुराने अचार आदि रखे हुए हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। नंबर 3, पूजा घर में जो भी अशुद्ध फूल या पूजा सामग्री है उसे घर से बाहर कर देना चाहिए।